हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस नर्सिंग नॉलेज में। आज सेकंड क्लास लेकर आया हूँ कुछ इसमें MPCHO के लिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट MCQs है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे MPCHO की प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दूँ कि ये पूरे एग्ज़ाम के लिए इस MPCHO के एग्ज़ाम के अलावा आप इसको जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम होंगे उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं। सो गाइज, हमारा जो आज का फर्स्ट MCQs है वो है BCG वैक्सीन इज़ अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज़ रिकन्स्टिट्यूट विथ। जो BCG वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहता है। जब भी हम मेडिकल स्टोर से या कहीं से लेते हैं तो उस टाइम पे जो है पाउडर फॉर्म में रहते हैं। उसको किसके साथ हम डिज़ोल्व कर सकते हैं? तो उसमें हमारे जो ऑप्शन है वो है डिस्टिल वाटर, सेकेंड नॉर्मल सलाइन, थर्ड इज़ डेक्सट्रोज 5% एंड फोर्थ वन इज़ RL। तो BCG वैक्सीन को हम किसके साथ डिज़ोल्व करते हैं, वो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में हम BCG वैक्सीन को जो होता है उसको डाइल्यूट करते हैं। एक्चुअली ये जो BCG वैक्सीन है उसके साथ ही जो नॉर्मल सलाइन है वो आती है और इसको 1 ml यूज़ में लेते हैं उसको BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए, और जो कि इट अवेलेबल अलॉन्ग विथ द वैक्सीन के साथ ही वो अवेलेबल रहती है। सो गाइस, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs पर। हमारा नेक्स्ट MCQ है विच वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा वैक्सीन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेट है, जिसको नहीं देना चाहिए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए MMR, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी DPT एंड ऑप्शन नंबर डी DT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए MMR। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए MMR इसका राइट आंसर है। MMR वैक्सीन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम नहीं देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन क्या है? इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मीजल्स वैक्सीन इज लाइव वायरल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, सी किल्ड वैक्सीन एंड डी टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लाइव वायरल वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है वायरल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन। जो मीजल्स है इज वो लाइव वायरल वैक्सीन के अंडर में आता है। ओके, हम चलेंगे हमारे अब नेक्स्ट MCQs की साइड। नेक्स्ट MCQs है बॉइलिंग वाटर हेल्प इन किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। जो बॉइलिंग वाटर है वो हेल्प करता है ऑल ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ लिखा हुआ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट दैट मीन्स किसी एक को छोड़कर। तो इसमें से क्या है जिसको कि जो बॉयल वाटर है वो किल नहीं करता, अदरवाइज सभी को किल करता है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फंगाई, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी स्पोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस चीज़ को है जो बॉयल वाटर किल नहीं करता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी स्पोर्स। स्पोर्स को ये किल नहीं करता बॉयल वाटर।
बाकी ये हमारे जो ए और बी सी तीनों हैं, इन ये इसके गलत आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पोर्स। स्पोर्ट्स हमारा राइट आंसर है। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट है विच डिसीज हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इन इंडिया। इस तो एक क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी डिजीज़ है जिसकी वजह से एक स्टिग्मा जो है इंडिया पर लग गया था, एक धब्बा लग गया था इस डिसीज़ की वजह से। तो वो डिसीज़ कौन सी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी पोलियो एंड ऑप्शन नंबर डी कोलेरा। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी। लेप्रोसी हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी। वैसे एक्चुअली क्या हुआ था, जो लेप्रोसी की वजह से इंडिया पर एक धब्बा लग गया था, क्योंकि क्या होता है जो लेप्रोसी जो डिसीज़ होती है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं फैमिली से, सोसाइटी से और कम्युनिटी से, जिससे कि ये इंडिया में फैली थी। इसकी वजह से इंडिया पर एक स्टिग्मा लग गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। किसकी कमी से जो होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है बेबीज़ में, बच्चों में? तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी नियासिन, ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड। गाइस ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है बेबीज़ में। ये जो होता है कि बर्थ डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बर्थ डिफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइन से रिलेटेड डिसीज़ होती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है फोलिक एसिड राइट आंसर है। और इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी से कंसीव करने से पहले जो भी लेडीज़ होती हैं उन्हें फोलिक एसिड टैबलेट जो होती है, फोलिक टैबलेट वो स्टार्ट करवाते हैं, देते हैं। जो डॉक्टर है वो एडवाइस करते हैं ताकि फोलिक एसिड की कमी ना हो, जिसकी वजह से बेबीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मर्क्यूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर द डिस्पोजल ऑफ मर्क्यूरी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया हुआ है, चंडीगढ़ एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, और भी स्टेट गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो जो मर्क्यूरी होता है उसको सेफ़ मेथड क्या होता है उसको डिस्पोज करने के लिए? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बरी अंडर द अर्थ, मतलब ज़मीन के अंदर दफना कर, गड़ा कर। ऑप्शन नंबर ए कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज़। ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्लेविंग एंड डिस्कार्ड। ऑप्शन नंबर डी ट्रीट विथ केमिकल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा इसके लिए? हम मर्क्यूरी को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज़। जो मर्क्यूरी होता है वो हाईली पॉइजनस होता है, कंटामिनेटेड होता है, प्रोडक्ट होता है। इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसको डिस्पोज नहीं कर सकते। और ये हम अगर ये हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए हम इसको बिना ग्लव्स पहने टच नहीं करते और अवॉइड करते हैं टच करने के लिए। और इसको कार्ड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी केयरफुली उसको कलेक्ट करके विदाउट टचिंग द हैंड्स एंड रीयूज़ कर सकते हैं। इसके रीयूज़ ये इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड इन दिस ईयर। जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल है वो कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? तो जो राइट आंसर है वो है हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1993, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1996 एंड ऑप्शन नंबर डी 1990। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1993। 1993 में इंडिया में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। जो बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव है हॉस्पिटल, वो ग्लोबल पहले हो चुका था, ग्लोबली मतलब वर्ल्ड में जो है जो WHO और यूनिसेफ है उसके थ्रू इसको डेवलप किया गया था वर्ल्ड में 1993 में 1990 में इसको डेवलप किया गया था। देन इसको WHO के द्वारा लॉन्च किया था 1991 में। हमारा 1991 में WHO ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसको 1991 में लॉन्च किया था और 1990 में ये डेवलप किया गया था। 1990 में डेवलप किया गया था, 1991 में WHO के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद इसको इंडिया में सेम उसी के थ्रू सेम इनिशिएटिव जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था 1993 में इंडिया में। सो जो हमारा राइट आंसर है इसके लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। सॉरी, तो हमारा राइट आंसर है 1993 में इंडिया में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो है इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट MCQs, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर इन एक्सेप्ट। जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सो एक्सेप्ट है दैट मीन कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर इन एक्सेप्ट एक को छोड़कर बाकी सभी जो है इसके आंसर है। एक को छोड़कर कौन सा आंसर है जो हेल्प नहीं करता है? ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर को हेल्प नहीं करता है ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है, और प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है, एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एंड ऑप्शन नंबर डी हेल्प इन क्विक एंड अर्ली इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए इसमें कोई भी हेल्प नहीं करता एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अदर जो ऑप्शन है
ब्रेस्ट कैंसर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड ऑप्शन डी क्विक एंड अर्ली इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, सभी में हेल्प करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बट प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई भी हेल्प नहीं करता। तो इसमें एक्सेप्ट दिया हो मतलब इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर बाकी के सारे तीनों के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग काम करता है, बट इसके लिए नहीं करता। तो एक्सेप्ट में दिया हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड टू अमंग न्यूबॉर्न, ना जो न्यूबॉर्न है उनको विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं, क्यों देते हैं, किस रीज़न के लिए देते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट माल न्यूट्रिशन। सो विटामिन के हम क्यों देते हैं, किस चीज़ को प्रिवेंट करने या ठीक करने के लिए देते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन दिए, इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, तो क्या होना चाहिए राइट आंसर, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, माल न्यूट्रिशन को करेक्ट करता है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, या इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, है ना, राइट आंसर होगा प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं विटामिन के। विटामिन के का काम है, जो इंजेक्शन होता है विटामिन के, वो क्लॉटिंग फैक्टर को में हेल्प करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। तो इसलिए हम विटामिन के इंजेक्शन देते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, ताकि क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जो है वो स्टार्टिंग में क्लॉटिंग फैक्टर के लिए फंक्शन नहीं हो पाते हैं लिवर का, तो इस चीज़ के लिए तो जो बेबी में क्या होता है, जब बेबी मदर के अंदर होता है उस टाइम पे उसको ज़रूरत नहीं होती है ये विटामिन के की, क्योंकि वो मदर से उसको मिलता है, और बाद में जब बेबी बर्थ होने के बाद वो जितना विटामिन के की ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना, तो इसलिए हम विटामिन के देते हैं, विटामिन के देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जैसे कि कॉर्ड क्लेम करते हैं तो उस टाइम ब्लीड होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं विटामिन के। सो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है अबगार स्कोर हेल्प टू असेस फंक्शन ऑफ, जो अबगार स्कोर है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, फंक्शन असेस टू फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन को असेस करता है, तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी साइकोमोटर फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी इंटेग्योमेट्री फंक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी कार्डियो पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिक फंक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा, किस किस चीज़ को असेस करता है अबगार स्कोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, और इसके स्कोर के बारे में भी जनरली पूछते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के कौन सा फंक्शन ये असिस्ट करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कार्डियो पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। कार्डियक फंक्शन और न्यूरोलॉजिक फंक्शन दोनों फंक्शन को ये असिस्ट करता है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से जो राइट आंसर है वो राइट आंसर डी है, कार्डियो पल्मोनरी और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन दोनों को असिस्ट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्डियो पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। इसके हम स्कोर जो होता है, स्कोर जो अबगार स्कोर होता है उसके चार्ट पर चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं
और CHO एग्ज़ाम में दो एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे, अबगार स्कोर के बारे में। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, अबगार इवोल्यूशन ऑफ न्यू बोर्न इन्फेंट। न्यू बोर्न में जब बेबी बर्थ होता है उस टाइम पे न्यू बोर्न बेबी में हम अबगार स्कोर चेक करते हैं। तो उसमें क्या क्या साइन और उसका जो है स्कोर चेक करते हैं। तो जो उसमें 5 हम हैं 5 पैरामीटर जो है कि चेक करते हैं। वो हमारे उसको मिनिमम स्कोर जो होता है 0 से 10 होता है। 0 मिनिमम होता है, मैक्सिमम 10 स्कोर होता है। तो उसको स्कोर को हम कैसे डिवाइड करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो इसमें 5 हमारे जो पैरामीटर है वो है हार्ट रेट, सेकंड रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट, देन मसल टोन, देन रिफ्लेक्स एंड कलर। तो इसमें हम क्या क्या चेक करेंगे। हार्ट रेट में हम पहले देखेंगे, हार्ट रेट में क्या देखेंगे कि हार्ट रेट या एब्सेंट है या बिलो 100 और ओवर 100। इसके अकॉर्डिंग जो है अगर एब्सेंट है तो इसको हम मार्क्स देंगे 0, है ना, एब्सेंट है। देन अगर इसमें गाइस नीचे भी एक चीज़ और दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। 7 to 10 जो नॉर्मल है इसका, 7 to 10 नॉर्मल हम अबगार स्कोर मानते हैं, है ना। और 4 to 6 मॉडरेटली डिप्रेस्ड। और 0 to 3 मतलब इमीडिएट रिसक्सिटेशन, मतलब जो अगर 0 से 3 है मतलब उसको इमीडिएट ICU और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम हार्ट रेट एब्सेंट है या प्रेजेंट है ये चीज़ हम उसमें मॉनिटर करेंगे बेबी में। और अगर अगर इसकी हार्ट रेट ठीक नहीं है मतलब 0 हम इसको देंगे अबगार स्कोर में। और बिलो 100 है तो 1 दे देंगे। अगर ओवर 100 है मतलब हार्ट रेट ठीक है, इसके लिए 2। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट में क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट में हम देखेंगे रेस्पिरेशन एब्सेंट है या प्रेजेंट है। देन अगर प्रेजेंट है तो स्लो है या इरेगुलर है या रेगुलर है, कैसा चल रहा है। अगर इरेगुलर और स्लो है तो हम इसको एक नंबर देंगे। और अगर अच्छा है, गुड है और बच्चा रो रहा है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट हमारा मसल स्टोन। मसल स्टोन में हम उसकी एक्सट्रीमिटी देखेंगे, मसल्स कैसे है। जैसे लिम्ब है, लिम्ब मोबिलाइज नहीं कर रहा है, लिम्ब या मोबिलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम 0 देंगे। अगर सम फ्लेक्शन है, अगर एक्टिविटी लाइक कि कुछ मूवमेंट हो रहा है बॉडी में तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। देन अगर एक्टिविटी अगर बिल्कुल ठीक है, पेशेंट जो बच्चा है वो एक्टिव है और मोबिलिटी है, बॉडी मूव कर रहा है तो हम उसको 2 पॉइंट देंगे। देन रिफ्लेक्सेस कैसे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्स कर रहा है कि नहीं बच्चा, कोई रेस्पॉन्स है कि नहीं। बच्चे को जैसे टच कर रहे हैं तो उसका कोई रेस्पॉन्स है कि नहीं, तो रेस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 0 पॉइंट। ग्रेमिस, अगर बच्चा कोई टच कर रहा है या पिंच कर रहे तो उसका रेस्पॉन्स दे रहा है तो देन, या पेन है उसको तो उसका रेस्पॉन्स कर रहा है देन उसको हम 1 पॉइंट देंगे। अगर बच्चा कफ भी कर रहा है, स्नीज़ भी कर रहा है तो उसका मतलब गुड रेस्पॉन्स है, उसको हम 2 पॉइंट देंगे। देन बच्चे का कलर चेक करेंगे, कलर कैसा है। कलर में हम देखेंगे ब्लू है या पेल है। अगर बच्चे का जो है एक्सट्रीमिटीज़ या बॉडी पूरा ब्लू या पेल है तो उसको 0 नंबर यहाँ पर मिलेगा। देन बॉडी कैसी है, पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो हम 1 नंबर देंगे, क्योंकि बॉडी तो ठीक है लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो कि उसके हैंड है और लेग्स है, वो ब्लू है, मतलब उसमें ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको 1 नंबर देंगे। और कम्प्लीटली पिंक है दैट मीन्स कि बॉडी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बच्चे को किसी चीज़ की नीड नहीं है, बच्चा ठीक है, तो हम उसको 2 पॉइंट देंगे।
तो गाइड हम 5 जो पैरामीटर्स देखते हैं, अगर पाँचों को अगर 2 नंबर देते हैं तो हमारे टोटल पॉइंट होते हैं 10। तो 10 है तो 10, 7 to 10 अगर रहता है तो नॉर्मल है, और अगर 7 to 10 है नॉर्मल है। अगर 4 to 6 है, 4 to 6 मतलब हमारा 4 से 6 के बीच में है तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहेगा, और इसके लिए थोड़ा सा आईसीयू की ज़रूरत भी होगी। आईसीयू में बच्चे को रखना पड़ेगा, एनआईसीयू में। और अगर 0 to 3 है तो उसे इमीडिएट रिसक्सिटेशन और वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वेंटिलेटर के लिए उसको एनआईसीयू में रखना पड़ेगा, बच्चे को वहीं पर ट्रीट करेगा। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा है आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।